हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो प्रोफेसर टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए वैलेंटाइन डे की रीडिंग लेके आई हूँ। थंबनेल में आप लोग देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे आप लोग। तो जो नो कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेज निकालूंगी, और जो कांटेक्ट में भी है, आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो आप लोगों की मैं एनर्जी देखूंगी। जो लोग कांटेक्ट में हैं, आपका दिन कैसे जाने वाला है आपके पार्टनर के साथ, ये भी मैं चेक करके बताऊंगी। तो टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उससे लेट गो करें। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, बाकी लोगों के ऊपर छोड़ दें। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है गाइस, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। हार्ड ऑरिकल से पहले मैं आप लोगों की एनर्जी देखूंगी। नो कांटेक्ट वाले हैं, उनकी एनर्जी देखूंगी पहले। जब तक मैं शफल कर रही हूँ, अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए। 3 बार मन में उनका नाम भी ले सकते हो। और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस कर दे। होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी, तो आपके वो फ़ोन में पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। जो लोग मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हो या सीखना आप लोगों को, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग चेक करके कांटेक्ट कर सकते हो। तो सारे डेज कंप्लीट कर लिए होंगे जो भी रिलेशनशिप में हो आप लोग। जो लोग मानते हैं, वैसे बहुत सारे लोग ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं लेकिन मानते नहीं, वैलेंटाइन डे को मनाते नहीं हैं, कहने का अर्थ यही है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बट मैसेज यूनिवर्स आर्कैंजल शक्ति गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स है नो कांटेक्ट वाले, उनकी एनर्जी बताइए। डिटेल रीडिंग जाएगी गाइस, ऐसा लग रहा है। जॉय एंड स्टेबिलिटी। नंबर 4। नंबर 7 है यहाँ पे चूज योर बिल्ड। बॉटम अंदर डेक है यहाँ पे टीच। नंबर 5। एरीज, लियो, सेजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, ये आपके साइन हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। टीचर हो सकते हो, धर्मगुरु हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो आप लोग, या तो आप लोग कॉलेज में मिले होंगे, बचपन के दोस्त भी हो सकते हो, एक ही क्लास में पढ़े आप लोग, या ट्यूशन पढ़ते थे आप हो सकते हो, या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकता है। नंबर 4 है यहाँ पे, 5 है, 7 है। एंजल नंबर आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल जिस भी वे में दिखता है तो आप इसका इंडिकेशन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई साइन हो सकता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो नो कांटेक्ट वाले आप लोगों की एनर्जी की बात करो, यहाँ पर डिफिकल्टी हो रही है आप लोगों को। आप लोग ना, आपको ऐसा फील हो रहा है ना, आप जितना इनसे भाग रहे हो, ठीक है, बट आप उतना ही मतलब आप इनके अंदर घुसते जा रहे हो। जबकि अभी मतलब कहने का अर्थ है, सामने वाले की एनर्जी आपको मिल नहीं रही है या नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रहा है। लेकिन आप ना, आपको मतलब बाकी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, या तो फिर क्या बोलते, काम में ध्यान देना चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आप अपने काम में, प्रोफेशनल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ पे कहीं ना कहीं बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके माइंड में ये 24 घंटे आपके पार्टनर चल रहे हैं, तो आप इसकी एनर्जी से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का जो नो कांटेक्ट वाले हैं। एनिमल्स लवर आप लोग हो सकते हो, हीलर हो सकते हो आप लोग, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पे है, 4 पार्टी भी हो सकते हैं। तो सिचुएशन भी हो सकता है, कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, या फैमिली भी हो सकता है। कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे है आपके रिलेशनशिप में, ये आपको भी पता है, आपके पार्टनर को भी पता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ना बताए हो, आपको रीज़न भी नहीं बताए हो, मतलब आपसे नो कांटेक्ट किए,
आपको ब्लॉक कर दिए सब तरफ से, ऐसा हो सकता है। आपको ना भी पता हो कुछ मेरे व्यूअर्स को कि कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे है, फैमिली इशू है यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं बताया। तो एनर्जी यही है कि थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 पार्टी है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, या तो शक आपका बढ़ रहा है, क्योंकि एक तो एनर्जी आपकी नहीं मिल रही है और आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव चीज़ को सोचने लग गए हो कि कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, कोई रोमांटिक पार्टनर तो नहीं आ गया है या नहीं आ गई, ऐसा करके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे है कि आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो, आप बिजी रखने की कोशिश करो, लेकिन आप इनकी एनर्जी से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। ये आपके माइंड में बहुत 24 घंटे चल रहे हैं। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, यूनियन चाहते हैं आपके पार्टनर, न्यू प्रपोजल देना भी चाहते, हो सकता है इनका कॉल मैसेज आ जाए। हालांकि आज के दिन ना आ पाए, लेकिन हो सकता है कल वल इनका कॉल मैसेज आ जाए, कम से कम 7 डेज में आ जाए, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा और हर किसी के लिए, हर किसी के साथ हो भी नहीं सकता ये चीज़ें कि मैम आप बोले थे और हुआ नहीं, आया नहीं कॉल मैसेज, तो हर किसी के साथ नहीं है, ठीक है। जो लोग अपने ऊपर फोकस है, ठीक है, जब आप अपनी एनर्जी को खींच लोगे, ठीक है, अपनी एनर्जी को खुद खींच लोगे, तब हो सकता है आपके पार्टनर का कॉल मैसेज जल्दी आ जाए। तो नो कांटेक्ट वाले आप लोगों की एनर्जी ऐसी है, बिजी लाइफ बहुत ज़्यादा चल रहा है, पास्ट की चीज़ों को बहुत याद कर, जो भी मेमोरीज रहे आप लोगों के अच्छे, वो सारी चीज़ों को आप देख रहे हो। और अगर आप लोग कभी फिजिकल फॉर्म में नहीं भी मिले हो, तो कहीं ना कहीं आप इनको लेके, इनके चेहरों को लेके बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हो, बहुत ज़्यादा सपने देखते हो। सोशल मीडिया पे आप लोग मिले होंगे, ऑनलाइन मिले होंगे, ये भी है। और अगर सीक्रेट एडमायर है या आपके क्रश के लिए अगर देख रहे हो, तो हो सकता है ये आपको न्यू प्रपोजल दे, ये आपको प्रपोज कर सकते हैं। ये भी बोल सकते कि एक लड़की के हाथ में गुलाब का फूल है, तो आपको गुलाब का फूल भी दिख सकता है, ठीक है, या किसी को कोई दे रहा है, तो आप किसी ना किसी को देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक अनकंडीशनल लव आपके लाइफ में आने के चांसेस ये आपके क्रश की तरफ से हो सकते हैं, या तो आप किसी को पसंद करते हो, आप भी ये ऑफर दे सकते हो। तो अब देखेंगे जो रिलेशनशिप में आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। 11 बजे ये वीडियो अपलोड होती है, तो अभी से पूरा दिन भर पड़ा है, तो क्या होने के चांसेस है मैं वो देखूंगी, कैसा रहने वाला है। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति ऐड करें मेरे जो व्यूअर्स है रिलेशनशिप में हैं, कि जो 14 फरवरी कैसा रहने वाला है, आज का दिन कैसे रहने वाला है, क्लियर मैसेज दीजिए। ओके कार्ड्स गिर गए हैं, सैक्रल चक्र गिरा है, यानी कि 3D में है आप लोग की एनर्जी पूरी। ठीक है, ये नीचे गिर रहे, मैं लूंगी भी नहीं ना, मैं इसको रीड करके आपको बताऊंगी। व्हाट मैसेज यूनिवर्स मेरे जो व्यूअर्स है रिलेशनशिप में, ये जो 14 फरवरी आज का दिन कैसे रहने वाला है या रहने वाली है, क्लियर मैसेज दीजिए। आपके घर में या तो इनके घर में पेट हो सकते हैं। मैसेज यूनिवर्स मैं सोची थी एक दिन, वैसे आप लोगों को पता है वीडियो एक दिन पहले मैं अपलोड करती, लेकिन मैं आज ही के दिन अपलोड करूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, काम भी बहुत ज़्यादा है और अगले मंथ शादी भी सिस्टर की, तो टाइम नहीं मिल रही, इसलिए मैं नहीं लेके आ पाई। इसलिए एमरजेंसी में टॉपिक जो आ रहा है मैं उस हिसाब से रीडिंग लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए। व्हाट मैसेज यूनिवर्स क्लियर मैसेज दीजिए। ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, शफलिंग नहीं करूँगी, सीधा कार्ड लेते 3 सोलर प्लेक्सस चक्र, 6 नंबर है यहाँ पे लव, एंड बॉटम अंदर रखे 13 रिलीज। तो जो लोग लव लाइफ में हैं, जो कांटेक्ट में हैं, आपका दिन आपके पार्टनर के साथ कैसे रहने वाला है। अगर
देखिए यहाँ पे जो है नो कॉन्टेक्ट वाले, यहाँ पे अगर सोलमेट से डील कर रहे हो, ठीक है, और ये आपका स्पिरिचुअल पास्ट कनेक्शन, तो यूनियन के चांसेस है, रियूनियन होंगे आप लोगों का, आप लोग मिल सकते हो यहाँ पे। अगर एक ही सिटी में रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो एक ही सिटी में है तो आप लोग मिल सकते हो, ठीक है। इनका कॉल मैसेज जल्दी आ सकता है। आप मैनिफेस्ट करें तो आपकी मैनिफेस्टिंग भी पूरी होगी। ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं, चांसेस है यहाँ पे। तो रिपीटेड नंबर 3 2 बार आ चुका है। 2 बार आ चुका है यहाँ पे रिपीटेड नंबर 3। तो मैनिफेस्ट करो, ये आपके गुरु हो सकते हैं गाइस, ठीक है, या तो एज में बड़े हो सकते हैं आपसे। बहुत ज्यादा खर्चा करेंगे आपके पार्टनर, या तो आप लोग कर सकते, दोनों भी हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सोलर प्लेस से चक्राया यहाँ पे। आप दोनों ही कहना क्या, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा खर्च करोगे अपने ऊपर, अपने ऊपर नहीं, मतलब एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करोगे। गिफ्ट वगैरह आप लोग देने वाले हो, ठीक है, जो इनको पसंद है वो भी देने वाले हो। और कुछ लोग तो ऐसे मेजर चीज़ें भी दे सकते हैं, जिनके पास जितना पैसा होगा, जितनी कैपेसिटी, उस हिसाब से बड़े चीज़ें देने की, जैसे चैन वगैरह, ये एकादशी की रीडिंग में भी निकल के आई थी, चैन वगैरह दे सकते हैं। और कुछ लोग छोटी मोटी गिफ्ट वगैरह भी आपके पार्टनर आपको दे सकते हैं, या तो आप दे सकते हो। और यहाँ पे लव का कार्ड है, तो दोनों ही एक दूसरे को गिफ्ट देते हुए नजर आ रहे हो। क्यों बोल रही, क्योंकि कभी कभी एक देता है, ठीक है, और एक नहीं भी देता है। ऐसा जो मैस्कुलिन वाले हो ना, वो नहीं देते अक्सर में, देखिए। और इमोशनल जो होते हैं ना, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, तो वो देते हैं, ठीक है, चाहे सामने वाला दे रहा हो ना दे रहा हो, लेकिन वो मतलब वो देती है या देता है। तो रिलीज, तो यहाँ पे जैसे मैं बोल रही हूँ, थर्ड पार्टी फोर पार्टी है, तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में ना थर्ड पार्टी फोर पार्टी है, कोई सिचुएशन है, या कोई रोमांटिक पार्टी, या फैमिली है, या रिलीजन प्रॉब्लम है, कुछ भी है, एज प्रॉब्लम कुछ भी है ना, तो उस चीज को आपको रिलीज करना पड़ेगा पहले, उस चीज को रिलीज करना पड़ेगा। और आपकी मेंटालिटी पहले चेंज करने की आपको ज़रूरत है। लोग तो मानते ही है, सोसाइटी मानता ही है कि इसका एज इतना है, ठीक है, ये अलग धर्म के हैं, अलग कास्ट के हैं, और पैसे वाले नहीं हैं, ये तो दुनिया का है ही रूल, वो तो उनकी मेंटालिटी है। लेकिन आप जिनसे प्यार कर रहे हो, तो आप भी अगर उनकी तरह ही सोचोगे तो आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, ठीक है। और ये चीज़ें आपकी मेंटालिटी में है, तो कहीं ना कहीं आपको लव लाइफ में आना ही नहीं चाहिए, रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए। और जब आप रिलेशनशिप में अगर हो, तो आपको इस सारे नेगेटिव थॉट्स को लेट गो करने की जरूरत है। यहाँ पे जो सेपरेट वाले ना, अगर मैं आपको बात करूँ, यहाँ पे आपके दिल की चाबी, आपका सुकून जो है आपके पार्टनर में बसती है, ठीक है। बट वही है कि थर्ड पार्टी फोर पार्टी का ना आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज भी आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। तो सारे नेगेटिव चीज़ को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है यहाँ पे, आपको भी आपके पार्टनर को भी। तो आज का दिन कैसे रहने वाला, खर्च करने वाले, एक दूसरे को गिफ्ट देने वाले, यूनियन होने के चांसेस है, तैयार हो गए, सुंदर होके, मतलब कहीं ना कहीं बन ठन के आप लोग जा सकते हो, डेट पे जा सकते हो। नेचर भी हो सकता है, गार्डन हो सकता है, मॉल हो सकता है, किसी भी प्लेस में आप लोग जा सकते हो घूमने के लिए। कोई सरप्राइज आपके लिए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं प्लानिंग किए है, और आपको वो दे सकते हैं। और कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं कि आप लोग सोचोगे इनके बारे में, ठीक है, और आप लोगों को कॉल मैसेज आएगा नहीं आएगा ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप अपना वैलेंटाइन डे खुद ही मनाते आओगे। ये तो पिछले साल भी मैं ये वर्ड यूज़ की थी, क्योंकि ये एनर्जी निकल के आई थी कि आप लोग अपना वैलेंटाइन डे खुद मनाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको ना ये वैलेंटाइन डे, खुश होने का हक आपको भी है, आप खुश भी होना चाहते हो। अगर कोई सामने से गिफ्ट दे तो आप ले भी लोगे, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक लालच नहीं है कि बाकी लोग कर रहे, बाकी लोग सेलिब्रेट करते, बाकी लोगों के लाइफ में ये है वो है, तो आप वो चीज़ें नहीं करते, क्योंकि काफ़ी मतलब मैच्योर इंसान हो, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो चाहे ना हो, आपको उसके मैटर नहीं करता है। आपका बस ये है कि एक ऐसा लाइफ पार्टनर हो कि ऑनेस्ट हो, सच्चा हो, और वादों का पक्का हो, और जीवन साथी बन सके, ठीक है। मिल रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, घर में बुला रहे हैं, वो कर रहे, ये कर रहे, ये सारे नहीं, ताम झाम आपको पसंद ही नहीं है। तो आज के दिन जो सिंगल वाले अगर आपके लाइफ में है भी आपके पार्टनर, तो आज का दिन हो सकता है आपके पार्टनर आपको फिर से मतलब आई लव यू कहे, या तो फिर इस डेट को सेलिब्रेट करने के लिए बातें भी बोले, बट आप इस चीज़ को उतना वो नहीं लोगे, सीरियसली नहीं लोगे, क्योंकि आप
लॉयल्टी पे बिलीव करते हो एंड ट्रस्ट पे बिलीव करते हो, और जब होगा फ्यूचर में उस चीज़ को बिलीव करते हो। उससे पहले मतलब इतना शो अप करना, इतना तामझाम, इतना गिरना पड़ना, उठना बैठना, ये चीज़ आपको पसंद नहीं है। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाले हो आप लोग। नंबर 4 है यहाँ पे। तो जो लोग सिंगल है, अगर सिंगल नहीं भी हो, ठीक है, जैसे मैं देख रही हूँ रिलेशनशिप में जो लोग हैं, आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है। तो कुछ लोग जैसे है प्रपोज नहीं करके प्रपोज नहीं करेंगे, ठीक है, और ये वैलेंटाइन डे वगैरह आप लोग नहीं मानते हो जो लोग है ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी भी होगा, क्योंकि हो सकता है, मैं जैसे बोल रही हूँ, आपके पार्टनर हो सकता है कि उस तरह की चीज़ें चाहत रखती हो, उस तरह का इन द सेंस जैसे उनको वैलेंटाइन डे, वो आपको शिकायत करे कि आप तो कुछ करते नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते हो, ना रोमांटिक हो ना ये हो। तो उनकी तरफ से ऐसा सुनने को आपको मिल सकता है। तो चलिए अभी जो नो कांटेक्ट वाले हैं, आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस देखते हैं। आज सारे मैं लव कार्ड से निकालूंगी। आप ना अपने क्रश हो, जो आपके एडमायर है ना, इनके साथ में आप ज़्यादा कम बातचीत करते होंगे, और ये सामने वाली या वाला जो है ना काफ़ी एक्सप्रेस है। बट बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग एंड हैंडसम एंड बहुत ज़्यादा मस्ती मिजाज वाले हैं जो भी आपके क्रश है, जिनको आप पसंद करते हो। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, नो कांटेक्ट वाले जो भी है, उनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो सारे हैं डिवाइन टाइमिंग, इंडिविजुअलिटी एंड अनसीन डिवाइन टाइमिंग। एक और कार्ड लूंगी मैं। या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन, जैसा मैं बोली थी आप लोगों का। तो जो लोग नो कांटेक्ट में, आप डिवाइन टाइमिंग पर ही आप लोगों का ये रियूनियन होगा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं कि आप उन्हीं के बारे में सोचते रहो, उन्हीं के बारे में सोचते रहो, ठीक है। आप अपने बाकी चीज़ों पे फोकस करें, काम में बिजी रखें, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दें, अपने आप को हील करने की कोशिश करें। देखिए फटाफट से इनका कॉल मैसेज आ जाएगा। एक कार्ड दीजिए और। कार्ड में दे दिए बस। एडवेंचर, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी अगर है यहाँ पे, तो दो चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके रिलेशनशिप में, ट्रस्ट और जो है एडवेंचर। हिम्मत नहीं है थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी से सामना करने का। इस पे काम करने की ज़रूरत है आपके पार्टनर को। या ये ना 22 वर्षा भी हो सकता है गाइस, ये आप भी हो सकते हो, ठीक है। अगर कोई कास्ट प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, कोई सिचुएशन भी अगर थर्ड पार्टी के रूप में है, जैसे एज डिफरेंस है, बिजनेस मतलब काम है, बहुत ज़्यादा बर्डन है काम का, आप स्टेबल नहीं हो अभी तक अपने लाइफ में, कुछ भी हो आपके ओवरऑल लाइफ में, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं क्या तो बोलने वाली थी, वो चीज़ से कहीं ना कहीं आप भाग रहे हो, ठीक है। और ये चीज़ें आपको पता है, और उस चीज़ का सामना नहीं कर पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो साहस नहीं जुटा पा रहे हो कि वो सारी चीज़ों को एक्साइट करके मैं अपने पार्टनर, अपने लव, अपने रिलेशनशिप के लिए एक्शन लूँ। यहाँ पे ट्रस्ट इशू भी होता है। इससे पहले भी आपका ब्रेकअप हो चुका है कई बार, हो सकता है किसी किसी के लिए, और इससे हो सकता है कि किसी के लिए आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हो उससे पहले एक आपका ब्रेकअप हो गया होगा। तो आप लोग जो नो कांटेक्ट वाले की बात करो, यहाँ पे आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं आप पे भी ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनके साथ बाकी कुछ ना कुछ हुआ है पास्ट में। तो उनको जैसे जज किए ना, आपको भी वैसे ही जज करे कि आप भी उन्हीं की तरह हो। तो कुछ चीज़ें आपको, तो एक तो अपनी फीलिंग्स को ये हाइड करके रखे है, आपकी एनर्जी, इनकी एनर्जी आप नहीं समझ पा रहे हो, ना कुछ इनके बारे में पता कर पा रहे हो।
ये रियलिटी का सामना ही नहीं करना चाहते, आंखें बंद करके रखे यहाँ पे। इनको ना हीलिंग की भी ज़रूरत है, एंड ये हो सकता है इंडिविजुअलिटी है यहाँ पे। आपको मैनिफेस्ट तो ज़रूर करते हैं ये, बट ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं पहले, ठीक है, उस काबिल बनाना चाहते हैं, फिर शायद ये एक्शन ले, इसके चांसेस हैं, ठीक है। तो ये कहना यही चाहते हैं कि पहले मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ या खड़ी हो जाओ, कुछ होगा। अगर इनको बनना है, कुछ क्रिएट करना है, कुछ चीज़ें बैलेंस करनी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें वो कर ले। और अभी मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, ठीक है। अनसीन का कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। जो भी चीज़ इनके लाइफ में चल रही है, कुछ चीज़ें जो है अभी वो बताना नहीं चाहते, सही टाइम का वेट कर रहे हैं और साहस दिखा नहीं पा रहे अभी, क्योंकि वो खुद ही थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, थर्ड सिचुएशन को लेके कहीं फंसे हुए हैं, और इनको ट्रस्ट इशू भी हो रहा है। ये आपको बताना चाहते हैं, इनके लव मैसेजेस हैं। और भी देखते हैं, रोमांस एंजल कार्ड से देखते हैं अब। आज तो बहुत सारे गाने चैलेंज हो रही मेरे को गाइस, आप लोग सुन सकते हो, बट मैं बोलूँगी आप लोग वीडियो ना देखे, बस ऑडियो सुनेगा, तभी आप वो अपने पार्टनर के फीलिंग्स को रिसीव कर पाओगे। आई होप कार्ड विजिबल हो रहे, कैसे कैसे हो गए। ओ व्हाट मैसेज यूनिवर्स। एक सेकंड, कार्ड्स गिर गए हैं आज, बहुत ज्यादा कार्ड गिर रहे हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टी की तरफ से क्या लव मैसेजेस है। ओके, बाबा के चरणों पे फूली गिरा दिए। फियर योर सेल्फ, सॉरी, फ्री योर सेल्फ। टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ये जो भी झमेला है, जो थर्ड पार्टी, जो भी बर्डन है इनके लाइफ में, जो भी चीज़ें हैं जो हाइड कर रहे, बता नहीं रहे आपको, ठीक है, तो वो सारे झमेलों से वो बाहर तो आना चाहते हैं, और ये एक्शन भी तभी लेंगे गाइस, ठीक है। जैसा पहले भी बोल रहे थे कि मैं एक्शन तभी लूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो वो हाइड कर रहे, बता नहीं रहे, सही टाइम का वेट कर रहे हैं, तो जो चीज़ें इनके सर्कल पे चल रही है, यानी कि बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें हैं इनके, उस चीज़ का पहले वो ख़त्म करके ही ना, कहीं कहीं समाधान करके ही वो आपसे बात करेंगे, कॉल मैसेज करके ये आपसे मिल सकते हैं। बट ये इनके लाइफ में बहुत कुछ ऑब्स्टिकल्स है अभी, तो उसका सामना कर रहे हैं ये, और फंसे हुए हैं ये। बेसिकली कहूँ तो ये फंसे हुआ है और फंसी हुई है। तो जो भी कंट्रोल, एक तो ये कंट्रोल भी करे इनकी फीलिंग्स को, ठीक है, कंट्रोल भी करे, जबकि इनको कंट्रोल करना नहीं चाहिए, ठीक है। जब तक ये कंट्रोल इशू से बाहर नहीं आएंगे तो ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। और बाकी तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मैं बोल दी, बट ये आपको ये बोलना चाहते हैं कि जब मैं फ्री होऊंगा तब मैं आपको कॉल करूंगा, मैसेज करूंगा, मिलूंगा भी या मिलूंगी भी, बट आप अपने ऊपर काम करें। ये भी मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से। और क्या मैसेजेस है? एनिमल्स लवर हो सकता है आपके पार्टनर। आपको ना सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा पे मेडिटेट करने की ज़रूरत है। और हाँ, जो लोग नो कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट वाले मैं उनकी बात कर रही हूँ। और एक बात, जो कांटेक्ट में है, रिलेशनशिप में हो आप लोग, कि आप लोग का रिलेशनशिप कितने महीने का हो, कितने सालों का है, अपना सैक्रल चक्रा को बैलेंस करके रखें। मतलब आप आज के दिन आप लोग फिजिकल हो सकते हो, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा संभल के रहिएगा। अगर आप लोग सिंगल हो, दोनों ही सिंगल हो, डील कर रहे हो, तो मैरिड की बात ही नहीं कर रही हूँ। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन,
तो वही है, बात करने से समाधान निकलता है गाइस, ठीक है। बात कीजिए अपने पार्टनर से और समाधान निकलेगा। बट आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस देख रही हूँ, अगर आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे तो कोई समाधान निकल सकता है। बट वही है ना, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपके पार्टनर। ये थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर है इनके लाइफ में कोई, ठीक है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, कोई रोमांटिक पार्टनर ये या तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी से भी अट्रैक्ट होते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। पर्सनल रीडिंग निकाल के आप लोग कंफर्म करो जिस रिलेशनशिप में वो आपके कार्मिक तो नहीं है। आपका ना, आप किसी और पे आपका क्रश है और आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा चिपकते होंगे, इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेक्सुअल की मतलब नीड है इनको गाइस, ऐसा फील हो रही है, ठीक है। आपके पार्टनर को ना सेक्सुअली बहुत ज़्यादा नीड हो रही है और आपका ध्यान कहीं और है। आप इनसे कहीं ना कहीं हमेशा ऐसी एनर्जी पे आप नहीं हो सकते हो जो आपके पार्टनर चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आप लोग का फिजिकल हो सकता है, और जो लोग नो कांटेक्ट में उनकी अगर बात करूँ तो आप लोग बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करने वाले हो उनको लेके। और क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से, लेकिन ना यहाँ पे जो आप लोग, आपके पार्टनर ऑनेस्ट रहना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, ऑनेस्ट रहना चाहते हैं। बट क्या हो रहा है यहाँ पे, थर्ड पार्टी तो है यहाँ पे। और क्या मैसेज है, थर्ड पार्टी है यहाँ पे। क्रश को पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, लेकिन जिससे आप डील कर रहे हो या आप उन्हीं के साथ ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि ये आपके कार्मिक हो सकती है। जो जिनको पसंद कर रहे हो वो शायद आपके डेस्टिनी पार्टनर हो सकते हैं, या तो आपके पास्ट कनेक्शन हो सकते हैं, आप उनसे अट्रैक्ट हो रहे हो, ये भी लग रहा है। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की सिचुएशन हो ये, या वो किसी और को पसंद करे, आप चिपक रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो, पता नहीं गाइस क्या है, ऐसी एनर्जी निकल के आई, आई डोंट नो। और क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस, क्लियर राइटिंग दीजिए, क्लियर मैसेज दीजिए। कितने कार्ड्स लिए मैंने, 2। यहाँ पे है यू आर डिजर्व लव, मेक द एफर्ट। तो एफर्ट डालना चाहते हैं आप लोग, बचपन के दोस्त हो सकते हैं, बॉटम ऑफ द डेक है, चेंजिंग इन यूर सेल्फ, सोलमेट, ठीक है। तो जो भी क्रश है ना, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, जहाँ पे आपका ध्यान है, ठीक है, जहाँ पे आपका ध्यान है, जिसको आप पसंद करते हो, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। क्योंकि अगर जिनसे आप डील करें, अगर वो सोलमेट है तो आप कहीं और भटकोगे ही नहीं, गए, सीधी सी बात है। तो आप भटक रहे हो यानी कि आपका नज़र कहीं और है, या तो आपके पार्टनर का भी ये चीज़ें हो सकता है। तो ये आपके क्रश हो, आपके सीक्रेट एडमायर हो, जो भी है, ये आपके सोलमेट हो सकता है, आपका डेस्टिनी कनेक्शन हो सकता है, और आप उनको लेके बहुत ज़्यादा फील करते हो, ठीक है। या तो आपके पार्टनर का भी हो सकता है ये चीज़ें, कि वो जो तीसरा है जो उनके लाइफ में है उनको फील करते हैं, लेकिन आप चिपक रहे हो, या तो आपका ध्यान कहीं और है, वो आपके डेस्टिनी पार्टनर है, वो आपके सोलमेट है, और आपके साथ आपके पार्टनर चिपक रहे हैं। ये आप लोगों का
बचपन का हो सकता है। तो यहाँ पे एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये क्रश या फीलिंग्स नहीं बोले तो आपको फीलिंग्स बोलने की ज़रूरत है। बातचीत करने से रिश्ता आगे बढ़ेगी, चीज़ें आगे बढ़ेगी और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या वो भी पसंद करते हैं आपको, और फ्यूचर वाइज कुछ हो सकता है, मैरिड हो सकता है कि नहीं, तो इसका प्रपोजल भी आप दे सकते हो या तो आपके पार्टनर दे सकते हैं, ठीक है। आप डिज़र्व करते हो, बहुत ज़्यादा दुख मिला है आपको लाइफ पे पास्ट में, तो आप डिज़र्व करते हो और अच्छा पर्सन ही आप डिज़र्व करते हो। लेकिन हो सकता है कार्मिक से डील करो, कार्मिक से आप कार्मिक के रिलेशनशिप में हो और ये बहुत ज़्यादा चिपकते हैं, बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक चीज़ों का फोकस है, इनको चाहत है, नीड है कहीं ना कहीं। ऐसा हो सकता है। तो आपके पार्टनर एफर्ट डालना चाहते हैं एंड चेंजिंग चाहते हैं, आप अपने एनर्जी में भी चेंज लाएंगे और ये आपसे बातचीत भी करेंगे, क्योंकि ना आपके जो आप हो चाहे आपके जो पर्सन है, जो सोलमेट है, ठीक है, खासकर आपके पार्टनर की बात करूँ, अगर ये आपके क्रश भी है गाइस, तो अगर आप फीलिंग्स भी नहीं बोले तो कहीं ना कहीं ये चेंज चाहते हैं और आपको हील भी करेंगे ये, और आप मतलब आप एक दूसरे जब मिलोगे, एक दूसरे में मर्ज होंगे तो कहीं ना एक दूसरे से हील होंगे गाइस, ठीक है। आपको किस भी करेंगे, ये हक कर सकते हैं आपको, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल इंसान भी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की भी है, आप जिनसे डील कर रहे हो। पर्सनल रीडिंग लीजिए आप लोग और देखते हैं। कैसी लग रही है गाइस रीडिंग, बताइए आप लोग। व्हाट मैसेज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से लव मैसेज बताइए और क्या है। आपके पार्टनर के घुंघरालू बाल हो सकते हैं, ठीक है, आप क्रश के भी हो सकते हैं। फोर्टीन है यहाँ पे, मैसेज आएगा, कॉल मैसेज आने के चांस है, खासकर मैसेज आएंगे। 14 है यहाँ पे, बैलेंस नहीं कर पा रहे अपने एनर्जी को, ना ये रोक पा रहे, ठीक है। तो ये इनका किसी किसी के लिए कॉल मैसेज आ सकता है। हो सकता है ये कॉल मैसेज करते होंगे और डिलीट कर देते होंगे, रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं अपने फीलिंग्स को, हाइड कर रहे हैं। अपने दिल की बात ये कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, बहुत चिंता हो रही है आपको लेके। और क्या है उसके पार्टी की तरफ से लव मैसेजेस। एक सॉन्ग चैनल हुई है, आप लोग सुनिएगा ज़रूर, मेरे को मूवी का नाम नहीं पता है, क्या है उसका। खुदा को दिख रहा होगा ना दिल तुझसे जुदा होगा, मेरी तकदीर में मुझको वो अब तो लिख रहा होगा। वांटेड मूवी का सॉन्ग है, ये आप लोग सुन सकते हो। ऑडियो सुनना गाइस, फिर से दोहरा रही हूँ मैं। 14 सीरियल वाइज आया है, लवर्स, सोलमेट हो आप लोग, सोलमेट हो। 16, 14, 15, 16, 111 2 बार आ चुका है। न्यू बिगनिंग होगा गाइस, टेंशन मत लो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके एनर्जी पे घुसे रहो, ठीक है। वो आएंगे, आपका डेस्टिनी कनेक्शन है, वो आएंगे। अगर कार्मिक है तो आपको कार्मिक पैटर्न भी समझना होगा, और अगर आपका कुछ अलग फील होता है कि आप इनको भुला के भी, चाह कर भी नहीं भुला पाते हो, तो ये आपका डेस्टिनी पास्ट कनेक्शन है, आप लोग लवर्स हो, सोलमेट जर्नी में हो, ठीक है। तो आपको इतना तो क्लैरिटी मिल गया कि सोलमेट कार्मिक होता क्या है, ठीक है। टून फ्लेम की एनर्जी नहीं है आज, एकदम नहीं है गाइस। तो यहाँ पे आपके पार्टनर इंटीमेसी होना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं रात बिताना चाहते हैं, ये इनका खौफ है, ठीक है। आपको 2 वर्ड्स दिख सकते हैं, व्हाइट कलर का कबूतर हो, कुछ भी आपको दिख सकता है, ठीक है। बटरफ्लाई भी दिख सकता है, 2 बटरफ्लाई है, तो समझ जाइए कि आप लोगों का यूनियन के चांसेस है, ठीक है। रियूनियन होगा, उनका कॉल मैसेज आ सकता है।
बहुत ज़्यादा थॉट, आप वो ना आपके पार्टनर के माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हो, बहुत ज़्यादा विजुलाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी इनकी जाग रही है। तो आज का दिन तो मतलब जो लोग कॉन्टेक्ट में है उनका तो होगा ही होगा, साथ में जो नो कॉन्टेक्ट वाले आप लोग बहुत ज़्यादा विजुलाइज करने वाले हो, ठीक है। और एक बात बताना, अगर कार्मिक से आप लोग डील कर रहे हो तो ये अगर इनका भी कॉल मैसेज आता तक मिल भी लेते हो तो भी इनके साथ इंटीमेसी आप लोगों का फिजिकल हो सकता है, चांसेस है, ठीक है। मैं फिर दोहरा रही हूँ गाइस, आप लोग पर्सनल रीडिंग लेके कंफर्म कीजिए कि जिनसे आप डील कर रहे हो वो आपके कार्मिक है या सोलमेट है, ठीक है। फिर से दोहरा रही हूँ, हर किसी के साथ सोना सही नहीं है गाइस, खासकर शादी से पहले। तो मैं मेल फीमेल दोनों की ही बात कर रही हूँ। आर्टिस्ट हो सकता है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश करें, लेकिन आप मतलब आपके बारे में सोचते ही रहते हैं कि 24 घंटा, ऐसा है, ठीक है। मैस्कुलिन हो सकते हैं यहाँ पे, मैस्कुलिन हो सकते हैं यहाँ पे, यानी कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है थोड़ी बहुत। न्यू बिगनिंग होंगी आप लोगों के लाइफ में और आपके पार्टनर करना भी चाहते हैं, ठीक है। मिलने के लिए बुला सकते हैं, आप लोग तैयार होने वाले हो, ठीक है। लाइटिंग वगैरह, झालर वगैरह ऐसा एरिया पे आपको ले जा सकते हैं, या तो खुद भी डेकोरेशन कर सकते हैं। और कुछ लोगों को मैं बोली थी जो क्या बोलते हैं रिलेशनशिप में है लेकिन नीचे सबको नहीं मानते हो, तो वो लोगों के लिए भी है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थॉट करते हैं। ये ना मैस्कुलिन वाले के लिए ही हो सकता है गाइस, जो मैं बोली थी ना यहाँ पे रिलीज का कार्ड पढ़ के, कि जो लोग रिलेशनशिप में है लेकिन ये सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, प्रपोज नहीं करते हैं। लेकिन हो सकता है आप ऐसे व्यक्ति अगर हो तो आपके पार्टनर मेटलिस्टिक में लोगों से तुलना करके ये आपसे शिकायत करते होंगे, बट कोई एक है, या आप हो या तो आपके पार्टनर मैस्कुलिन एनर्जी के हो सकते हो, प्रैक्टिकल लॉजिकल इंसान हो सकते हो, लेकिन आपको ये सब पसंद नहीं हो सकता, या तो फिर ये सब आप तामझाम चाहते ही नहीं होगा, ठीक है, अपने लाइफ में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलेशनशिप में नहीं होगा, ठीक है। और हैंड राइटिंग मैसेजेस निकालूंगी अभी मैं, उसके बाद मैं इस रीडिंग को एंड करूंगी। और क्या अलग मैसेजेस है, नहीं बस कुछ लोगों के पार्टनर का बाल थोड़े पक गए होंगे, खासकर मेल की। और आपके पार्टनर कलर मीट वगैरह लगाते होंगे, कलर का यूज करते होंगे। मेरे को भी कलर मीट लगाना है गाइस, मैं बरगंडी कलर मीट लगाती हूँ। शादी है ना तो तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे बाल नहीं पके गाइस, लेकिन मेरे को वो कलर पसंद है, बरगंडी कलर, गार्नियर का बरगंडी कलर लगाती हूँ मैं। तो ऑलरेडी कार्ड्स गिर गए हैं, ठीक है। अब ऐसे ही करूंगी मैं, ऐसे ही शफल करूंगी। प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो, आओ पास जरा। ओल्ड सॉन्ग है, इसको भी आप लोग सुन सकते हो, जो गाना चैनल हो रही है आप लोग सुनिएगा गाइस, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहा है आपके पार्टनर, यार होइए रोमांटिक, ठीक है। प्यार करो लेकिन लिमिट में रह के करो, ठीक है, जब तक शादी ना हो जाए। मैं यही एडवाइस दूंगी। और क्या बोलूं, ठीक है, एक एक करके मैं पढ़ूंगी। आई लव यू का कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से आई लव यू, तो ये आपको प्रपोज करेंगे गाइस, ठीक है। यू मैरी मी, तो आपसे शादी करना चाहते हैं तो ये प्रपोज कर सकते हैं। आई मिस यू, तो नो कॉन्टेक्ट वाले बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। अगर नहीं रह पाए तो डिवाइन टाइमिंग का भी वेट नहीं करेंगे, इनका कॉल मैसेज आ सकता है।
नहीं, मैं वादा नहीं करूँगी या करूँगा, जो वादा करते हैं वो कभी नहीं मिलते। ये नो कॉन्टेक्ट वाले की तरफ से हो सकता है, ये तो आपकी तरफ से भी ऐसा चांसेस है। ट्रस्ट इशू में बोली थी ना, यहाँ पे ट्रस्ट इशू का मामला है। जब हम दोनों नो कॉन्टेक्ट में होते हैं तो दूसरे दिन मुझे बेचैनी क्यों होती है या होता है। तो आपके पार्टनर नहीं रह पा रहे, वही है ना नो कॉन्टेक्ट के बाद। जोश में आप लोग फाइट कर लेते हो, बहस कर लेते हो, लेकिन उसके बाद जब नो कॉन्टेक्ट एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हो, उसके बाद जब एनर्जी नहीं मिलती तो तड़पते हो। दिख भी नहीं रहा है। तुम अगर मेरी लाइफ में नहीं होती या होता तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अच्छा, ये तो सोल वाले लोग बोल रहे हैं, जो सोल जर्नी में उन लोगों के लिए है ये मैसेज। शायरी एक तो आधी रात को आधी चांद से मैं बातें करता या करती हूँ, आधी मोहब्बत की। क्यों कर रहे हो, पूरा कर लो उस मोहब्बत को। ठीक है गाइस, अब मैं ज़्यादा नहीं निकालूंगी, रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। मुझसे दूर होकर पछताओगे तुम, देखना। यार अब लोग ओवर थिंकिंग जो लोग कर रहे हैं ना, ठीक है, आपके अंदर पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, आप उसी की एनर्जी पे हो, घुसे पड़े हुए हो, सोच ही रहे हो उनके बारे में, तो आप नेगेटिव हो रहे हो। ठीक है, सामने वाले की चीज़ें आप नहीं जान रहे हो, और अभी तो आप जान ही चुके हो। रीडिंग पूरा ओपनली आपको खुल के मैं बोल रही हूँ। तो आप पहले नेगेटिव बोलना बंद करें और नेगेटिव सोचना बंद करें। ठीक है, बददुआई दे रहे हो और यहाँ पे देख भी रहे हो, उनके बारे में सोच भी रहे हो, ख़त्म करो, या तो पूरा उनके बारे में सोचना भी बंद कर दो। अगर आपको उनको बद्दुआ देना है तो बंद ही कर दो सोचना। ठीक है, उनको लाइफ में रहने दो। आप तो बद्दुआ दे भी रहे हो और यहाँ पे वहाँ पे ये भी देख रहे हो, राह भी देख रहे हो कि उनका कॉल मैसेज आ जाए, आप उन्हीं की एनर्जी का पीछा कर रहे हो। तो ये चीज़ें बंद कर दो। दोनों में से किसी एक एनर्जी पे रहो आप लोग, एक ही चीज़ के बारे में अटल रहो आप लोग। तो कितने कार्ड्स में निकाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, मैं 11 करूँगी, अब 9 हो गया, 10 कर देती हूँ। 9 10 समझ में नहीं आती या आता तुम पर ट्रस्ट करूँ कि नहीं। ट्रस्ट इशू है अभी भी। 9 10 एंड बॉटम अंदर है कि यहाँ पे सच कहा या एक फकीर ने मुझे, सॉरी फिर से दोहरा रही हूँ मैं। सच कहा एक फकीर ने मुझसे, तुमको मोहब्बत तो मिलेगी या मिलेगा, पर तड़पने वाली। तो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके पार्टनर। हो सकता है किसी ने तो कहा होगा, या फिर ये एस्ट्रोलॉजर को दिखवाए होंगे, बात किए होंगे, कुछ तो किए होंगे, या तो आप ही दिए होंगे बद्दुआ गाइस। ठीक है, देखना तुम एक दिन पछताओगे, कुछ ना कुछ तो आपकी बात सच हुई होगी। ठीक है, पता नहीं क्या बोल रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग यहाँ पे चल रहा है और आपके पार्टनर को उलझनों में भी है। ठीक है, जिस तरह की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, तो एनर्जी शिफ्ट करेगा इस। ठीक है, हमेशा बोलते हैं अपने आप को रिलैक्स रखिए और इस रीडिंग को अच्छे से देखिए। तो उलझनों में इतना ना रहिए आप लोग। ठीक है, अपने आप को फ्री करने की कोशिश कीजिए, अपने इंडिविजुअलिटी पे ध्यान दे, अपना इनर वर्क करे, क्रिएटिविटी पे ध्यान दे, उनके बारे में मत सोचिए। जो आपके लिए रियल है, जो डेस्टिन्ड पार्टनर है, वो आपके लाइफ से कभी नहीं जाएंगे। तो आपको निश्चिंत होने की ज़रूरत है, निश्चिंत रहिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे और एक मैसेज है, वो तो मज़े में होगा या होगी, उसको क्या फ़र्क पड़ता है या पड़ती है। तो ये किस वे में बोले हैं फिर से आपके पार्टनर, क्योंकि आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि उनकी एनर्जी आपको मिल नहीं रही है, उनकी खबर आप नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, वो मर गए, जी रहे हैं, किसी और के साथ तो नहीं है, तो आप शक कर रहे हो ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वो मज़े में होगा। हालांकि मैं बोलती हूँ इनके लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, या तो इनके लाइफ में काम का बर्डन हो सकता है, टाइम नहीं दे पा रहे। तो इस वजह से आप लोग लेस कॉन्टेक्ट में भी हो सकते हैं, और नो कॉन्टेक्ट अगर आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, ठीक है, आप लोगों का टोटल मिला के कहूँ बात नहीं हो रही है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हो। बात करो, कम्युनिकेट करो, क्लैरिटी लो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा दोनों के लिए, यही मैसेज है। तो अब मैं इस रीडिंग को ऑफ करिए, आप लोग खुश रहो, हैप्पी रहो, एंजॉय करो गाइस। ठीक है,
पास्ट चीज़ों को लेके बहस ना करे, तुम्हारी गलती है, तुमने सामने से कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, ये छोटी मोटी जो भी है ये सारे कॉन्फ्लिक्ट से आप लोग बचे, ठीक है। शिकायत ना करें, नए सिरे से शुरुआत करें और बेटर करने की कोशिश करें। और हो सके रियलिटी चेक आपको देने की ज़रूरत है अपने पार्टनर को भी, और आपको लेने की भी ज़रूरत है। क्या ये रिलेशनशिप फ्यूचर वाइज जाएगा, ठीक है, कि बस ऐसे ही बस चलता रहेगा, घूमना फिरना हर चीज़ें करना, ये चीज़ें नहीं करें, ठीक है। किसी के साथ टाइम पास भी ना करें आप लोग, और ना अपने आप को यूज़ होने देगा इस, ठीक है। तो आप मिस रीडिंग को ऑफ करो। जय महादेव।